राजरत्न ग्लोबल वायर्स, इनफैक्ट ये कंपनी का मैं इंतजार कर रहा था काफी दिनों से कि नीचे आए। ये नॉन स्टॉप, मतलब जून जुलाई में हमारे उसमें आया था, पैरामीटर्स में आया था, नॉन स्टॉप चले जा रहा था। फिर ये 1410 के लगभग का हाइज बनाया और वहां पे जाके डबल टॉप बनाया। अच्छा, मैं पहले एक बार टारगेट देता हूं, 930 और 950 के टारगेट के लिए स्टॉक को हम रेकमेंड कर रहे हैं। तो यही रीजन था कि मैं इंतजार करता, फिर ये कंटिन्यूअसली नीचे भी आया। रीजन है उसका रीजन ये है कि जो क्वार्टरली रिजल्ट्स थे, क्या होता है कई बार एक साथ एकदम फ्लो में बहुत जबरदस्त अगर परफॉर्मेंस आ जाए तो कंटिन्यूअसली वो परफॉर्मेंस कंटिन्यू नहीं होता है। ऐसा नहीं कि आप हर बार क्वार्टर ऑन क्वार्टर जबरदस्त देते रहे। तो उसी के लिए मार्केट ने पनिश भी किया था। दिसंबर 2022 और दिसंबर 2023, मार्च 2023 का रिजल्ट जो था पिछले 2-3 क्वार्टर से कम आया, बट यस नॉट एज कि जो पुराने जो दिन थे, जो नॉर्मल डेज थे, उसके हिसाब से रिजल्ट बहुत बढ़िया मानूंगा मैं। तो ये एक रीजन था। 100 करोड़ का पैट कमा रही है कंपनी, और कंपनी देखिए 1988-89 से कार्यरत है। चौडिया फैमिली और ट्रेडिशनल आयरन एंड स्टील ट्रेडिंग में थे, और वो लोग ये मैन्युफैक्चरिंग में क्या मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, वो भी एक यूनिक प्रोडक्ट है। TW मतलब TBW बोलते हैं, टायर बीड वायर्स, जो कि हमारे ये टायर्स में लगते हैं, और अलग अलग यूसेजेस हैं, बहुत सारे यूसेजेस हैं, और कंस्ट्रक्शन में, इंजीनियरिंग में, और TBW में बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। इनफैक्ट ये कंपनी एशिया की लार्जेस्ट बीड वायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, एक्स चाइना। कई बार वो चाइना फैक्टर को हटाना पड़ता है क्योंकि वहां पे साइजेस बड़ी बड़ी होती है। और जो राजरत्न थाईलैंड है, इन्होंने एक बहुत जबरदस्त एक कैलकुलेट मूव लिया, और सबसे बढ़िया बात है कि ये लोगों ने थाईलैंड पे इन्होंने अपना एक्सपेंशन किया, क्योंकि थाईलैंड एक हब है, रबर का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, और टायर्स मैन्युफैक्चरिंग का भी हब है। तो उसकी वजह से ये लोग वहां गए और 2005 में गए। तो देखिए क्या विजन है। और जो भी ये लोग ने स्टार्ट किया जब ये बिजनेस, तो इंडिया में ऑटो बूम उस टाइम पे हमने देखा 90s में कैसे आया, मारुति आई, और उसके बाद एक के बाद एक, और वो जो बूम आया उसको भी इस फैमिली ने पूरा एनकैश किया और ग्रोथ दिखाई है। और वो भी ओनली जो राजरत्न थाईलैंड है, वो भी ओनली बीड वायर मैन्युफैक्चरर है इन थाईलैंड, एंड मार्केट शेयर है 25% का वहां पे उनका। और राजरत्न इंडिया का भी TBW में 50% का मार्केट शेयर है। तो ये एक ऐसा मोट कंपनी का है, और बहुत हाई एंट्री बैरियर से, इतना इजी नहीं है इस कंपनी में, इस पर्टिकुलर सेगमेंट में आना। तो क्योंकि एक बहुत बड़ा साइकिल होता है, और क्रिटिकल प्रोडक्ट है, और थोड़ा मोनोपोलिस्टिक प्रोडक्ट ही मानूंगा मैं। और कंपनी की क्लाइंटेल बहुत गजब की है, और काफी सारे अलग अलग कंट्रीज में इनके कस्टमर्स है, इटली, US, चेक रिपब्लिक, साउथ कोरिया, इंडियन क्लाइंट्स में जितने भी हमारे बड़े टायर मैन्युफैक्चरर्स है, और टायर्स वालों के रिजल्ट्स भी बहुत बढ़िया हैं। अपोलो टायर्स, बिरला टायर्स, सिएट, MRF, बालकृष्णा, और थाईलैंड में भी बड़े बड़े क्लाइंट्स है, ब्रिजस्टोन जैसे इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी है। और तो इस तरीके की इनकी फैसिलिटीज भी, और इन्होंने एक नया कैपेक्स भी किया है चेन्नई के लिए। तो ये सारी चीजें नॉन स्टॉप में बोल सकता हूँ, बहुत सारे बोलने के लिए मटेरियल भी है, क्योंकि कंपनी ने काफी काम किया है। और सबसे बढ़िया बात है, मैं इनके कॉन कॉल भी देख रहा था, तो वहां पे भी काफी कुछ चीजें अच्छी है, गाइडेंस अच्छी आ रही है, और EBITDA मार्जिन भी कंपनी की बहुत बढ़िया है। और अब मैं एक बार आता हूँ फंडामेंटल्स पे। तो 27-28 का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, 26% का रिटर्न ऑन इक्विटी है, और 23% की पिछले 3 साल की सेल्स की क्या कर रही है, 45% की प्रॉफिट की 3 साल की क्या कर रही है, और 7 साल के भी देखे तो 30% के लगभग डेट्स हैं, बट एकदम मैनेजेबल है। 0.41 कैपेक्स करते हैं तो लेना पड़ता है। और मैं रिजल्ट्स देख रहा था, तो जैसा मैंने कहा कि मार्जिन्स की वजह से थोड़ा सा जो क्वार्टरली रिजल्ट्स था थोड़ा नीचे है, और उसमें एक रीजन था मार्जिन्स। अभी ये 15% की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स पे काम करे, पहले इनका 21%, 22% बीच में 2-3 क्वार्टर्स आए थे पोस्ट कोरोना, तो उसकी वजह से बहुत बढ़िया रिजल्ट्स भी आए। बट यस, जो हिस्टोरिकली देखा मैंने 15-16% के लगभग का वो रहता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देख रहा था मैं, 65% का प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग है, और FIIs DIIs में भी FIIs ने छोटी सी शेयर होल्डिंग बढ़ाई है, DIIs ने भी, SBI स्मॉल कैप फंड है तो करीब 8-9% करीब उनका है। और इंडिविजुअल शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखा तो उसमें भी कुछ रिनाउंड इन्वेस्टर्स इन्वेस्टेड है। तो ये सारी चीजें हैं राजरत्न ग्लोबल वायर के बारे में। तो 930-950 के टारगेट के लिए खरीदना चाहिए।